तो झारखंड में राज्यसभा का चुनाव संपन्न हो गया। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि झारखंड में 2 सीटों के लिए जो चुनाव होना था क्या हुआ। तो राज्यसभा की जिन 2 सीटों के लिए चुनाव होना था वो संपन्न हो गया है। 2 ही लोग राज्यसभा जा सकते थे और संख्या बल के हिसाब से एक शिबू सोरेन का राज्यसभा चुना जाना तय था। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का भी चुना जाना लगभग तय हो गया था जब सरयू राय ने उनके पक्ष में वोट करने का ऐलान कर दिया था। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए सुबह चुनाव शुरू हुआ और शाम होते होते चुनाव संपन्न भी हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन और बीजेपी के दीपक प्रकाश का जीतना तय हो गया है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। किसको कितने वोट मिले हैं ये इस बात का भी अंदाज़ा लग चुका है, लेकिन ठीक कहना अभी ठीक नहीं होगा क्योंकि रिजल्ट अभी निकला नहीं है। शाम 7 बजे औपचारिक रूप से रिजल्ट का ऐलान होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने चुनाव की नौबत ला दी थी उसको हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था कि उसका उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है और उसने बाकायदा अपना उम्मीदवार उतार भी दिया था। कांग्रेस के प्रत्याशी थे शहजादा अनवर, लेकिन उनकी हार निश्चित हो चुकी है और शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश की जीत तय हो चुकी है। वोटिंग स्थल से जो जानकारी मिल रही थी वोटिंग के दौरान, उसके अनुसार बीजेपी के उम्मीदवार दीपक प्रकाश को 30 वोट मिल चुके थे, जबकि सरयू राय भी उनके पक्ष में वोट करने वाले थे। सरयू राय ने आखिर में वोट कर भी दिया उनके पक्ष में। मानकर चलिए कि दीपक प्रकाश को 30-31 वोट मिल सकते हैं। बीजेपी के पक्ष में सरयू राय के वोट के ऐलान को लेकर विपक्ष ने तंज भी किया था कि आप जिस बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े जीते और उसी के पक्ष में आप वोट कर रहे हैं। लेकिन सरयू राय का कहना था कि ये व्यक्तिगत रिश्ते का मामला है, दीपक प्रकाश के पक्ष में ही वो वोट डालेंगे। तो कह करके उन्होंने वोट डाला दीपक प्रकाश के पक्ष में और उनकी जीत सुनिश्चित कर दी। और कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था और वोटिंग की स्थिति पैदा की थी, लेकिन उसके उम्मीदवार टिक नहीं पाए। उनके उम्मीदवार का नाम था शहजादा अनवर, वो हार गए। वोटिंग के ट्रेंड से तो यही पता चल रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 17 वोट ही मिले हैं, जबकि सुबह 9 बजे तक हुई पूरी वोटिंग दोपहर 2:30 बजे खत्म हो गई है। और सूचना है कि 17 से ज़्यादा वोट कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में नहीं आए हैं। चुनाव अधिकारियों ने मतगणना की तैयारी शुरू कर दी है। अब अंतिम चरण में है तैयारी और शाम 5 बजे से मतगणना का कार्य शुरू भी हो गया है। देर शाम तक औपचारिक रूप से रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि 7 बजे के बाद रिजल्ट सामने आ जाएगा, लेकिन मानकर चलिए कि रिजल्ट आ चुका है। शिबू सोरेन जीत चुके हैं, बीजेपी के दीपक प्रकाश जीत चुके हैं। चर्चा ये भी है कि हेमंत सोरेन सरकार को समर्थन देने वाली एनसीपी के इकलौते विधायक कमलेश सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट दे दिया है, लेकिन निश्चित रूप से ये कह पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उन्होंने ऐलान नहीं किया है ऐसा। लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दे दिया है। वोटिंग के बाद अब गिनती होगी, गिनती के बाद पता चल जाएगा कि कौन किसको वोट दिया। आजसू पार्टी ने भी बीजेपी को समर्थन दे दिया था, जिससे बीजेपी का खेल आसान हो गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद आजसू के कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की थी और उस अपील पर कोई असर नहीं हुआ उस अपील का, और आजसू ने बीजेपी के उम्मीदवार दीपक प्रकाश के पक्ष में वोट कर दिया। लेकिन आजसू के अध्यक्ष सुरेश महतो पहले ही कह चुके थे कि हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन अपने वोटरों के सहारे, अपने वोट के सहारे सांसद चुन लिए जाएंगे, इसलिए उनको वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। बीजेपी को ज़रूरत है, इसलिए बीजेपी को देंगे, और उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट भी कर दिया। तो मानकर चलिए कि झारखंड राज्यसभा का रिजल्ट सामने आ चुका है और शिबू सोरेन, दीपक प्रकाश चुनाव जीत चुके हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि जो झारखंड राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हुआ है, नतीजा तो औपचारिक रूप से 8 बजे के आसपास आएगा, लेकिन सिटी पोस्ट की टीम लगातार इस चुनाव पर नज़र बनाए हुए थी और सिटी पोस्ट के रिपोर्टर्स का दावा है कि बीजेपी के दीपक प्रकाश जीत चुके हैं, जेएमएम के शिबू सोरेन जीत चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है।